बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सूरजपुर में लोग बहुत ही सरल और मेहनती थे। गांव के लोग भगवान पर बहुत विश्वास करते थे और साधु संतों की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव के बाहर एक नया साधु आकर रहने लगा। उसका नाम था स्वामी सर्वज्ञानंद। वो लंबे जटाधारी बाल, माथे पर बड़ा तिलक और गले में कई माला पहनकर बैठता था। उसे देखकर लोग समझते थे कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी और पवित्र साधु है। गांव के लोग रोज उसके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे। साधु हमेशा गंभीर आवाज में कहता, भगवान की भक्ति करो, दान करो, तभी तुम्हारे दुख दूर होंगे। गांव वाले उसकी बातों पर बहुत विश्वास करने लगे। धीरे धीरे लोग उसे फल, अनाज और पैसे देने लगे। गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा मोहन था। एक दिन रामू की पत्नी गौरी बोली, सुनो जी, गांव में नया साधु आया है। लोग कहते हैं वो बहुत चमत्कारी है। चलो उससे आशीर्वाद ले आते हैं। रामू बोला, अगर वह सच में अच्छा साधु है तो जरूर मिलेंगे। अगले दिन रामू और गौरी साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा, मुझे सब पता है, तुम्हारे घर में गरीबी है, तुम्हें धन चाहिए। रामू हैरान होकर बोला, महाराज, आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ, लेकिन भगवान को खुश करना होगा। गरीब रामू फिर भी बोला। महाराज, जितना हो सकेगा उतना दान दूंगा। रामू ने अपने घर से थोड़ा अनाज और कुछ पैसे लाकर साधु को दे दिए। धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोग साधु को दान देने लगे। साधु दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। एक लड़का था जिसका नाम राजू था। वो बहुत होशियार और समझदार था। राजू को साधु पर थोड़ा शक होने लगा। अगले दिन राजू अपने दोस्त मोहन के घर गया। राजू बोला, मोहन, तुम्हारे पिताजी ने भी उस साधु को दान दिया है? मोहन बोला, हाँ, मेरे पिताजी कहते हैं कि साधु जी बहुत चमत्कारी हैं। राजू बोला, मुझे लगता है वो साधु नकली है। मोहन हैरान हो गया। दोनों ने मिलकर सच पता लगाने की योजना बनाई। अगली सुबह राजू और मोहन साधु के घर के पास चुपचाप से खड़े रहे। थोड़ी देर बाद साधु अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और बोला, आज तो खूब दान मिला है। ये गांव वाले कितने भोले हैं, बस 2 मीठी बातें बोलो और पैसा मिल जाता है। राजू और मोहन ने सब सुन लिया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि साधु ढोंगी है। अगले दिन सुबह राजू सीधे गांव के मुखिया के पास गया। राजू बोला, मुखिया जी, वह साधु नकली है। वह गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। मुखिया पहले तो विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, बेटा, साधु संतों पर झूठा आरोप लगाना ठीक नहीं। राजू बोला, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज हमारे साथ चलिए। मुखिया ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम सबको बताएंगे। उस दिन मुखिया, राजू और कुछ गांव वाले चुपके से साधु की झोपड़ी के पास छिप गए। थोड़ी देर बाद साधु फिर बाहर आया और वो बोला, कुछ दिनों में इतना पैसा जमा हो जाएगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ये सुनकर सब गुस्सा हो गए। मुखिया जोर से बोले, अरे ढोंगी, तुमने गांव वालों को धोखा दिया। साधु डर गया। वो बोला, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए। रामू किसान भी वहां आ गया। रामू दुखी होकर बोला, हमने तुम्हें भगवान का आदमी समझकर दान दिया और तुमने हमें धोखा दिया। साधु शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। मुखिया ने कहा, ऐसे ढोंगी लोगों की वजह से सच्चे साधुओं की बदनामी होती है। फिर गांव वालों ने साधु को गांव से निकाल दिया। साधु अपना सामान लेकर चला गया। अब गांव के लोग समझ गए कि हर साधु सच्चा नहीं होता। रामू ने राजू से कहा, बेटा, अगर तुम सच सामने नहीं लाते तो हम लोग हमेशा धोखे में रहते। गांव वाले राजू की बहुत तारीफ करने लगे। मुखिया ने कहा, आज से हमें किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद गांव के लोग पहले से ज्यादा समझदार हो गए। अब वे किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करते थे और सूरजपुर गांव में फिर से खुशी और शांति आ गए।